नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी एक्सपर्ट में और आपके साथ मैं हूं गरिमा सिंह। आज के कार्यक्रम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रॉपर्टी से निवेश से आपको फायदा है और आप अपने बिजनेस के लिए प्रॉपर्टी गुरु की नोएडा स्टार्टअप योजना का फायदा कैसे उठा सकते हैं। साथ ही हम ये भी आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री के नेशनल हाईवे 24 के चौड़ीकरण के शिलान्यास होने के बाद अब प्रॉपर्टी मार्केट में किस तरह की हलचल है, उनका असर क्या है। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रॉपर्टी एक्सपर्ट। तो अगर आप अपने बिजनेस को मनचाहा आकार देना चाहते हैं और इसके लिए आपको जरूरत होती है एक बेहतरीन कनेक्टिविटी के साथ साथ बेहतरीन लोकेशन पर आपके ऑफिस की भी, ऐसे में प्रॉपर्टी गुरु आपके लिए लेकर आया है नोएडा स्टार्टअप की शानदार योजना, जिसमें आप इंटरेस्ट फ्री ईएमआई पर अपना ऑफिस पा सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस योजना में आपके बिजनेस को सपोर्ट भी किया जाएगा। बैंक से टाइप कराने में भी आपकी पूरी मदद की जाएगी। प्रधानमंत्री की स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया को सपोर्ट करती ये नोएडा स्टार्टअप योजना आपके सपनों को कैसे साकार कर सकती है। सबसे पहले ये रिपोर्ट दिखाते हैं आपको और फिर कुछ सवाल आप ही के लिए। प्रॉपर्टी गुरु की शानदार योजना, एक व्यापार करे सपनों को साकार। प्रॉपर्टी गुरु लाए नोएडा स्टार्टअप योजना। स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया को बढ़ावा। एनसीआर ग्रुप करेगा योजना को डेवलप। 11.99 लाख में ऑफिस, दुकान, स्टूडियो, अपार्टमेंट। युवाओं के पास अच्छे आइडियाज होते हैं और उन्हें साकार करने के लिए वो मेहनत भी करते हैं, लेकिन जब एक बेहतर लोकेशन पर ऑफिस होने की बात आती है तो बिजनेस मुश्किलों में फंसा नजर आता है। ऐसे में प्रॉपर्टी गुरु ने नोएडा स्टार्टअप योजना शुरू कर उनकी मुश्किलें आसान करने की कोशिश की है। नोएडा स्टार्टअप योजना में 11.99 लाख में ऑफिस, दुकान, स्टूडियो, अपार्टमेंट दिए जाएंगे और इस योजना को एनसीआर ग्रुप डेवलप करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टार्टअप इंडिया को सपोर्ट करते हुए डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया को ध्यान में रखते हुए नोएडा स्टार्टअप योजना ग्रेटर नोएडा वेस्ट में पहला ग्रीन प्रोजेक्ट कॉन्सेप्ट है, जिसके तहत मकान, ऑफिस, दुकान और कॉर्पोरेट स्टूडियो बनाए जाएंगे। जो मोदी जी का सपना है हमारा स्टार्टअप इंडिया का, डिजिटल इंडिया का, मेक इन इंडिया का, तो उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें और 12 लाख में हम सबको ही दुकान, घर और मकान दे पाए। ये अभी तक ग्रेटर नोएडा में कहीं आया नहीं। नोएडा स्टार्टअप योजना में एंटरप्रेन्योर, प्रोफेशनल्स और कारोबारियों के बिजनेस मॉडल को ध्यान में रखते हुए इस प्रोजेक्ट को सिस्टमैटिक तरीके से लॉन्च किया गया है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में स्थित नॉलेज पार्क 5 में शुरू हुई इस योजना में बुकिंग कराने वालों को ऑफिस, दुकान, स्टूडियो, अपार्टमेंट 11.99 लाख रुपए में दिए जाएंगे। 10 एकड़ की भूमि पर डेवलप किए जाने वाले इस प्रोजेक्ट में रजिस्ट्रेशन 5100 रुपए रखा गया है। इस प्रोजेक्ट की खासियत है 0% ब्याज पर लोन। ऐसे में इंटरेस्ट की फ्री ईएमआई और पोजीशन के बाद रजिस्ट्री बहुत ही आसान होगी। प्रॉपर्टी गुरु की इस योजना में सीए, डॉक्टर्स, आईटी प्रोफेशनल्स, लॉयर्स और इंडस्ट्री कंसल्टेंट्स के लिए स्पेशल स्कीम भी है। नोएडा स्टार्टअप योजना में कमर्शियल अपना लॉन्च किया। इसके अंदर 10 एकड़ में से 5 एकड़ हमारा कमर्शियल है, 5 एकड़ रेजिडेंशियल है। 5 एकड़ जो कमर्शियल है उसके अंदर स्टूडियो अपार्टमेंट्स हमने लॉन्च किए हैं, ऑफिस स्पेसेस हैं और रिटेल शॉप है। इनका एवरेज साइज़ जो है हमारा 350 स्क्वायर फीट के आसपास है, जिसका एवरेज रेट आता है 12 लाख रुपीज़। तो हमने एक्चुअल इंटरेस्ट फ्री ईएमआई पे सबको यूनिट्स दिए हैं। मतलब प्रॉपर्टी अगर किसी ने लेनी है तो वो उसे कोई ब्याज नहीं देना अपनी प्रॉपर्टी पे, जो उसका अमाउंट बैठता है उसको 48 मंथ से डिवाइड करके और उसको पेमेंट स्टार्ट कर देनी है अपनी। बिजनेस के लिए जरूरी होता है एक बेहतर लोकेशन पर ऑफिस, जहां आप अपने बिजनेस को देते हैं आकार। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर्टी गुरु ने नोएडा स्टार्टअप योजना शुरू की है। इतना ही नहीं, यहाँ आपके बिजनेस को सपोर्ट किया जाएगा और बैंकों से भी टाइप करवाने में पूरी मदद की जाएगी। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये योजना एक बेहतरीन मौका हो सकती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टार्टअप इंडिया को सपोर्ट करते हुए डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया के तहत नोएडा स्टार्टअप योजना प्रॉपर्टी गुरु की ओर से व्यवसायियों के लिए एक बेहतरीन ऑफर है। प्रॉपर्टी एक्सपर्ट समाचार प्लस। तो इतने सारे फायदे एक साथ किसी योजना से क्या आपको हो सकते हैं, और ये प्रैक्टिकलिटी में अगर इसको देखें तो ये कितनी एप्लीकेबल योजना नजर आती है। इस तरह के तमाम सवाल शायद आपके जहन में भी होंगे इस रिपोर्ट को देखने के बाद। और हमारे साथ प्रॉपर्टी एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं स्टूडियो में। शरद बंसल जी हमारे साथ हैं। शरद जी, बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। सवाल मेरा सबसे पहले यही है कि ये जो योजना है, इसको प्रॉपर्टी के सेक्टर में आप कहां आंकते हैं और कितना फायदा इसका उन तमाम लोगों को होने जा रहा है जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं? देखिए, जो प्रॉपर्टी की मार्केट पिछले 4 साल से जितनी सुस्त चल रही है, इस प्रोजेक्ट के लॉन्च करने से एक इसमें जान आ जाएगी। और दूसरा, कोई भी प्रोजेक्ट की जो सक्सेस है वो डिपेंड करती है साइट सिलेक्शन के ऊपर। ये नेशनल हाईवे 24 से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और इसमें एक हाईवे हैं, जितनी एक्सप्रेसवे हैं, ब्रिजेज हैं, मेट्रो है, ये सब एक लाइफ लाइन होती है सिटी की। अब साइट की सिलेक्शन इतनी सुंदर करी गई है जिसकी वजह से अपने आप में अट्रैक्शन और कनेक्टिविटी बनी रहेगी। दूसरा, जो प्रधानमंत्री जी के सपना और उनकी योजनाएं हैं, चाहे वो स्टार्टअप इंडिया है या आपकी डिजिटल इंडिया है और 2 स्कीमें, उन सबको मिला के लोगों को जो एक अफोर्डेबल रेंज में, इकोनॉमिकल रेंज में, छोटे छोटे बजट वाले जो जिनका सपना पूरा हो सके उसका करा है। अब 12 लाख, मात्र 12 लाख से कम में भी आपको स्टूडियो अपार्टमेंट या कमर्शियल जगह मिल रही है। ऐसा कभी रियल एस्टेट मार्केट में इस तरीके का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ। जो सुस्त पड़ी मार्केट, जिसमें जीवन ही रहा था, निराशा से लोग घिरे हुए हैं, इतनी अनसोल्ड इन्वेंट्री के बावजूद भी लोगों में उमंग आएगी और लोगों के अपने बजट अपने अफोर्डेबल रेंज में आएंगे। उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट के इसमें सब्सिडीज दी जा रही हैं, जिसमें इंटरेस्ट फ्री, मिनिमम इंटरेस्ट, गवर्नमेंट का सपोर्ट, अब जिस स्कीम में गवर्नमेंट का सपोर्ट हो, पूरा एक आशीर्वाद हो, अथॉरिटी का साथ में हो और बिल्डर के काम करने की नियत हो, जो हमने प्रोजेक्ट प्रॉपर्टी गुरु ने लॉन्च करा है, इसमें हर तरीके से पब्लिक का, इन्वेस्टर का भला है और इसकी इन्वेस्टमेंट सुरक्षित है। इस ऐसी छोटी इन्वेस्टमेंट में करके अपने सपने साकार कर सकते हैं। चलिए, तो ये एक यकीनन बेनिफिशियरी होगा तमाम उन लोगों के लिए जो बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन उनके पास एक बड़ा अमाउंट नहीं होता, तो वो शुरुआत कर सकते हैं। विकास सानी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो प्रॉपर्टी गुरु के एमडी है। विकास जी, आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सवाल मेरा सबसे पहले यही कि ये मोटिवेशन कहां से मिला, ये इंस्पिरेशन कहां से मिली, और प्रैक्टिकलिटी में इन तमाम चीजों को लेकर आप पाना, क्योंकि ख्वाब तो बहुत सारे लोग देखते हैं लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाते, तो कितनी मुश्किलें पेश आई, मकसद इसका क्या रहा? सबसे पहले तमाम लोगों के लिए सवाल। देखिए, ये जो यंगस्टर को आजकल जो न्यू स्टार्टअप योजना के चल रही हैं, लोग मोदी जी प्रमोट कर रहे स्टार्टअप की, यूथ हमारा आगे बढ़े, उसमें सबसे जो मेजर प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है उनको फंडिंग की। कोई बैंक जो है उनको लोन नहीं देता है, उनको प्रोफाइल चाहिए होती है बैंक्स को कि भी 3 साल आपकी ITR हो, ये सब, और कॉलेज से निकलने के बाद कॉलेज में कोई भी अपनी रिटर्न फाइल नहीं करता है। तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम आई। जैसे अब इसमें हम लोग सेल्फ फंडिंग कर रहे, तो लगभग 200 से 300 करोड़ रुपए जो NCR ग्रुप है उसमें हम फंड ला रहे हैं, जिसको हम सेल्फ फंडेड दे रहे हैं जी। मतलब हम किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को इन्वॉल्व नहीं कर रहे, आप हमसे ही लोन लीजिए और उस पर हम इंटरेस्ट नहीं ले रहे। तो एक ये मेजर पार्ट है कि जो इतना 250-300 करोड़ का फंड अरेंज करने में और काफ़ी चीज़ों में हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। हम लोग काफ़ी टाइम से इससे मेहनत कर रहे थे, लेकिन ये अब फुल फ्लैजेड हमने लॉन्च कर दी और हमारी सारी चीज़ें ऑन पेपर्स आ चुकी हैं। अगर आप देखना भी चाहे तो कोई भी हमारा बायर हो या कुछ भी हो, तो हमारे पास एक NOC है, एक गवर्नमेंट अप्रूवल्स है, हमारे पास एयरपोर्ट अथॉरिटी की अप्रूवल्स है, एनवायरमेंट की NOCs हैं। और सबसे मेजर जो बात है इसमें ये है कि आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा में कोई भी लैंड IT कॉमर्शियल की जो है वो फुली पेड अप लैंड नहीं है। मतलब नोएडा अथॉरिटी को मान लीजिए अगर 100 करोड़ की लैंड है तो 10 करोड़ रुपए दे रखे हैं और 90 देने हैं पेंडेंसी। हमारी इस लैंड में 1 रुपए भी बकाया नहीं है जो हमें ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को देना पड़ेगा। ठीक है जी। इसमें विकास जी, एक और सवाल ये है कि आपने इंटरेस्ट फ्री EMI का जिक्र किया, जबकि आपने साथ साथ ये भी कहा कि बैंक से अगर टाइप करना चाहते हैं लोग जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको आप मदद करेंगे, तो ये इंटरेस्ट फ्री कैसे होगा? लोग देखिए, ऐसा है कि जैसे हम लोग 12 लाख रुपए की इसमें हमने टिकट साइज रखा है, 12 लाख में से हम लोग कह रहे हैं कि
3.60 लाख, मतलब 3,60,000 रुपए आप हमें दीजिए, बाकी 8,40,000 रुपए का हम आपको लोन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। अगर वो ही बैंक से लेने जाता है कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज पे, तो लगभग 14.5-13% का पर एनम का इंटरेस्ट बैंक को पे करता है। हम 4 साल की इसको किश्तों में दे रहे हैं, मतलब लगभग 48 महीनों की, जिसमें 8,40,000 का अगर वो बैंक से लोन लेता है तो लगभग उसको 3 लाख रुपए का इंटरेस्ट देना पड़ता है। जैसे मान लीजिए 8,40,000 रुपए के लोन पे 23,766 रुपए की किश्त बैठती है अगर बैंक से लेता है। जी। और उसमें 5,666 रुपए जो होते हैं लगभग, ये बैंक का इंटरेस्ट होता है, बाकी 17,000 प्रिंसिपल होता है। ठीक है। तो 5,666 वो 48 महीने तक देता है, तो लगभग 3 लाख रुपए का वो इंटरेस्ट पे कर देता है बैंक को। तो हमने कहा है कि हमें ये इंटरेस्ट पार्ट जो 3 लाख रुपए का है हमें नहीं चाहिए। आप महीने की जो मासिक किश्त 23,566 रुपए की बैठती है, आप उसमें हमें मात्र 17,000 रुपए महीना दीजिए। और उसे भी हमने कंस्ट्रक्शन के साथ लिंक्ड कर दिया है। ठीक है। कि जैसे 12 महीने तक आप किश्त देंगे, अगर 12 महीने तक हमारी बिल्डिंग ग्राउंड फ्लोर पे नहीं आती तो हम आपसे आगे किश्त भी नहीं लेंगे और ना इंटरेस्ट लेंगे। ये डीप रिसर्च रही है, ये गजब का लेआउट आपने पहले तैयार किया, मैकेनिज्म तैयार किया, एक रोड मैप के साथ आप सामने आए हैं और अब प्रैक्टिकलिटी में तमाम चीजें पॉसिबल है। शरद बंसल जी भी हमारे साथ हैं। शरद जी, अब तक हमने देखा कि प्रॉपर्टी में जबरदस्त रेट्स हाई रहे, खासतौर से दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करते हैं तो वाकई ये लोगों के लिए एक ऐसा ख्वाब है जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन अब इस मैकेनिज्म के बाद, जैसा कि विकास जी समझा रहे हैं, क्या कहीं ना कहीं तमाम प्रॉपर्टी से जुड़े हुए लोगों की नीयत में भी खोट नजर आता है कि अगर आपकी मंशा है, अगर इंटेंशन है तो आप कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं चाहते क्योंकि आप दिखाना चाहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। देखिए, जब गवर्नमेंट की नीति साफ होती है और बिल्डर की नीयत साफ होती है तो बड़ा तालमेल बनता है। अभी जो सानी साहब ने बताया, कितनी अच्छी बात बताई है। आप मात्र 5 लाख 6 लाख का अरेंजमेंट करके एक सपना अपना पूरा कर सकते हैं। आपके लोन की एलिजिबिलिटी को छोड़ दीजिए, आपका बैंक का रिकॉर्ड ठीक है नहीं है, सिबिल स्कोर पूरा है नहीं है, आप थोड़े से अमाउंट में अपना जो सपनों का मकान है रहने के लिए बना सकते हैं। दूसरा, आप इसके अंदर जब गवर्नमेंट से सब्सिडी देगी और इसको क्यों नहीं सक्सेस मिलेगी, आपको 17,000 इतनी छोटी सी इंस्टॉलमेंट है, आप आराम से उतार सकते हैं। इसमें इंटरेस्ट फ्री इंस्टॉलमेंट है, वो लोन ना आप सके। इसे मैं कहूंगा कि जैसे मुझे बताया गया विकास जी ने, इसमें इसको सेल्फ फंडिंग स्कीम बोलेंगे। अपने पैसे से अपने आप ही मकान बना रहे हैं। आपको जितनी किश्त देनी है इंटरेस्ट फ्री है, वो तो आप अपने प्रोजेक्ट को खुद फाइनेंस कर रहे हैं। समय समय जब जरूरत है 4 साल में पैसा दे देंगे और आपके ऊपर भार भी नहीं पड़ेगा। इस वक्त जो लोग भयभीत हुए हैं, लोगों की धोखाधड़ी से हुए हैं, लैंड के नोएडा अथॉरिटी या किसी भी अथॉरिटी में पैसे नहीं दिए, प्रोजेक्ट खड़ा कर देते हैं, कंप्लीशन नहीं मिलता। यहाँ पे हमारे हर जितने भी इन्वेस्टर हैं उनका पैसा सुरक्षित है, क्योंकि हमने लैंड का पूरा पैसा दे रखा है, किसी अथॉरिटी का बकाया नहीं है। हमारे यहाँ पूरे प्रोजेक्ट के सैंक्शन हमारे पास हैं, हमारे पास अथॉरिटीज के क्लियरेंस हैं, कोई नो ड्यूज है हमारे पास। तो इस प्रोजेक्ट में कोई संभावना नहीं है कहीं हम लड़खड़ा जाएं या किसी को अपने को कोई ठगा हुआ महसूस करे। आपको मतलब विड्रॉ करना पड़े, ऐसे चांसेस अब ना के बराबर है। विकास जी, किस तरह का रिस्पांस अब मिल रहा है, क्योंकि यकीनन इसने आपके कंपटीशन को बढ़ा दिया है और साथ साथ हमेशा एक हेल्दी कंपटीशन अगर होता है तो बेनिफिशियरीज भी बहुत सारे लोग होते हैं। कैसा रिस्पांस लोगों का और खासतौर से उन लोगों का जो आपके लिए कॉम्पिटिटर्स हैं? देखिए, पहली बात तो कंपटीशन इसमें हमारा इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि इस टैग में आज तक की हिस्ट्री में कोई ग्रेटर नोएडा में जो रेट और जो चीजें हम दे रहे हैं वो नहीं आई है। दूसरा, आज तक किसी ने भी ऑल ओवर इंडिया आप देख लिए कॉमर्शियल में कभी कोई भी योजना नहीं आई है। आई है रेजिडेंशियल में लोगों ने लॉन्च करी है, लेकिन कॉमर्शियल की पहली अपने आप में एक योजना है और सेल्फ फंडेड कोई भी नहीं दे रहा है। मतलब जो इसमें आप चीजें देख रहे हैं सारी यूनिक है और उसी वजह से हमें बहुत अच्छा इसका रिस्पांस आ रहा है और काफी लोग इसे सराहना कर रहे हैं, सब लोग इंटरेस्ट है। मतलब हमने इतनी जल्दी इतनी फास्ट लोगों का रिस्पांस नहीं देखा, जैसे हमें अभी 3-4 दिन ही हुए ऐसे शुरू करे हुए। तो हमारे पास बहुत क्वेरीज है, लगभग हम लोग अभी तक 1-1.5 बायर्स से बात कर चुके और किसी ने भी 1% की भी कोई कमी नहीं दिखाई, क्योंकि हमने इसमें कमी कुछ छोड़ी नहीं है। आप किसी भी डेवलपर के पास, हमारे कंपटीटर है जैसे आप कह रहे हैं, हमारे कंपटीटर्स के पास जाइए, आप उनसे कि लैंड के पेपर दिखाइए, उनके पास लैंड के पेपर नहीं है। हमारे पास हमारे इंस्ट्रक्शन से अपने वॉलंटियर्स को कि आप क्लाइंट को पहले उनके पेपर्स दिखाएंगे,
उसके बाद आप उनको प्रोजेक्ट समझाएंगे। तो हम सारे पेपर्स, हमारे पास पूरी फाइल तैयार है, कोई भी आए, कोई मीडिया पर्सन आए, कोई भी आए, हमारे वो पेपर्स देखे और बिल्कुल आगे निश्चित होके फिर आगे बढ़े। चलिए, तो विकास जी, अभी तक जो हमने देखा, जिस तरह की भी चीजें प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जाती रही दिल्ली और एनसीआर में, वो लैक ऑफ इंटेंशन नजर आता है और एक तरह से दिखता ये भी है कि आप सिर्फ भ्रम में रखिए और प्रॉफिट कमाते रहिए, इस तरह की स्थितियां हैं। और अगर कोई क्लीन इंटेंशन के साथ आगे आता है तो चीजें उतनी भी मुश्किल नहीं है जितनी दिखाई जाती हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। शरद जी, आपका भी बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बेनिफिशियरीज जो सामने आ रहे हैं उनको उम्मीदें बहुत सारी हैं और रिस्पॉन्स भी अभी तक पॉजिटिव है इस योजना के सामने आने के बाद से। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं।